Welcome back. In the last video, we have discussed about the factors which influences the climate of India. To summarize it, there are various factors which influences the climate of India, but जो basic main हम लोगों ने करे थे वो कौन कौन से करे थे. नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था latitude, फिर हम लोगों ने पढ़ा था altitude, distance from sea, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था western disturbances, फिर हम लोगों ने पढ़ा था jet streams, right? तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस ऑफ द हिमालयाज. तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. जब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, याद रखिएगा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. कोई एक फैक्टर नहीं डिटरमाइन करता है किसी भी जगह का क्लाइमेट. किसी भी जगह का क्लाइमेट मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि भाई शिमला जो है वो बहुत कूल है. क्यों? क्योंकि वो हायर ऑल्टीट्यूड पे. पर अगर मैं उसे कंपेयर करूँ हिमालय के साथ तो शायद वो कूल नहीं भी है. दूसरी बात ये हो गई कि खाली एक ही फैक्टर नहीं होता, दूसरा भी फैक्टर हमें देखना होता है. कहीं वो डिस्टेंस ऑफ सी के नज़दीक तो नहीं है, कोई विंड तो नहीं ब्लो कर रही है. तो इन सब चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है. रिजिड नहीं होना है वाइल यू आर लर्निंग द आंसर. ये मेरा कहने का मतलब है. खैर आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजन्स. तो बचपन में हम लोग सीजन्स पढ़ते थे इंडिया के, तो ऑब्वियसली हमें वो 4 सीजन्स पढ़ाए जाते थे. एक होता था रेनी सीजन, फिर होता था हमारा ऑटम, स्प्रिंग, है ना, समर, विंटर. आज भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इन सीजन्स बता दो, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ें यही आ जाती है, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन. बट नहीं, इंडिया में बेसिकली हम लोग जो है क्लाइमेट सीजन्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ऑलराइट, हम स्टार्ट करने वाले हैं. कब से स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से, एक्चुअली दिसंबर से. सो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. ओके, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये वही टाइम पीरियड है जब आपके प्री बोर्ड्स होंगे और आपकी प्रिपरेशन लीव होंगी. ये जो टाइम पीरियड है, ये कैसा टाइम पीरियड है? ये है हमारा कोल्ड विंटर सीजन. ठंडे पड़ जाओगे बेटा डर के मारे, कोल्ड ही होगा. तो कोल्ड विंटर सीजन, राइट. अब फरवरी के बाद क्या आता है? फरवरी के बाद आता है मार्च, फिर क्या आता है? अप्रैल, एंड देन इज योर मई. मार्च, अप्रैल, मई. मार्च, अप्रैल, मई में क्या सीजन है हमारा? समर सीजन. कौन सा सीजन है? समर सीजन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? हॉट ड्राई सीजन. अब आता है हमारा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर. जून से लेकर सितंबर तक ये होता है हमारा कौन सा सीज़न? ये होता है हमारा एडवांसिंग मॉनसून सीज़न. कौन सा सीज़न होता है? एडवांसिंग मॉनसून सीज़न, राइट. और फिर बचता क्या है हमारा? दिसंबर हो गया, जनवरी हो गई. अब बचा क्या? सिर्फ 2 मंथ्स बचे हमारे पास. कौन सा सीज़न है हमारा? अक्टूबर एंड नवंबर. ये होता है हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून सीज़न. इसको क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मॉनसून सीज़न. तो आपके पास क्वेश्चन आता है बोर्ड में. क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है और उसमें पूछा जाता है कि कौन से सीजन्स होते हैं इंडिया में और उनके मंथ्स बताने होते हैं. तो हमारा कौन सा सीज़न है? कोल्ड विंटर सीजन विच इज़ इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी. हॉट ड्राई सीजन विच इज़ ऑल्सो नोन एज समर सीजन, जो आता है मार्च, अप्रैल, मई में, बट आप लिखेंगे हॉट ड्राई सीजन. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इज़ योर एडवांसिंग मॉनसून सीजन. बहुत ज़्यादा धाकड़ बारिश होती है इस टाइम पीरियड में, राइट. अक्टूबर, नवंबर बारिश होती है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होती. इस टाइम को बोलते हैं हम रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन. अब हम लोग करने वाले हैं इन सीजन्स की डिटेलिंग. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे कौन से सीजन से? हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉट ड्राई सीजन. हॉट ड्राई सीजन कब होता है हमारा? हॉट ड्राई सीजन होता है हमारा मार्च टू मई. क्या क्या होता है इस सीजन में? ध्यान से समझिएगा. इस सीजन में जैसे कि नाम बोल रहा है हॉट है और ड्राई है, तो वेदर कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा. ड्राई का मतलब है मॉइस्चर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा मॉइस्चर? क्योंकि ऑब्वियसली बात है गर्मी है, गर्मी में सारा का सारा मॉइस्चर सूख जाता है. तो ऑब्वियसली वेदर कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा. हीट कैसी रहेगी? अभी तुम लोगों ने झेली थी ना अभी अच्छी खासी गर्मी, तो हीट कैसी होती है? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट होती है.
जितना भी हमारा ट्रॉपिकल इंडिया है, जितना भी हमारा एरिया है साउथ ऑफ हिमालयाज, यानी कि हमारा जितना भी नॉर्थ इंडिया है, जो भी कॉन्टिनेंटल प्लेन है, और हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल एरियाज में कैसा क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होगा गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म। तो यहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कैसा होगा, वेरी हाई टेम्परेचर। जो टेम्परेचर रेंज होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी इंटीरियर में, जो रेंज होगी वो लो होगी कोस्टल रीजन में। अब ये भी हमें पता है कोस्टल रीजन में लो क्यों होगी, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। लैंड ब्रीज सी ब्रीज की वजह से यहाँ पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट रहता है, तो इसलिए इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल एरियाज ये रीजन जो है कम गर्म रहेगा। गर्म होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना हमारा दिल्ली जल रहा होगा या देहरादून जल रहा होगा। देहरादून भी थोड़ा कम ही जलेगा, थोड़ा ऑल्टीट्यूड आए है उसका। तो सीजन, इस सीजन में हमारी कुछ लोकल विंड्स चलती है। अब ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है हमें हॉट ड्राई सीजन के बारे में? देखिए 4 बातें। हॉट ड्राई सीजन, क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? टेम्परेचर कैसा है, हॉट है और ड्राई है। हमने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है हमारा नॉर्थ इंडिया और एक है हमारा साउथ इंडिया। ठीक है जी। और किसने डिवाइड करा इनको 2 पार्ट्स में? करने वाले तो बतेरे हैं, लेकिन फिलहाल हम मैप में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, कॉन्टिनेंटल साइड है तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। वेयर साउथ इंडिया में कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर होगा। कैसा होगा, कंपैरेटिवली, अगर हम कंपेयर करें तो लो। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। दूसरी बात आप लोगों ने क्या करनी है, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड में कुछ लोकल विंड्स ब्लो करती हैं। क्या ब्लो करती हैं? लोकल विंड्स ब्लो करती है। इस लोकल विंड्स पे भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको ध्यान से समझना है। 3 मेन लोकल विंड्स हैं जो कि हमारी ब्लो करती है हॉट ड्राई सीजन में, यानी कि सीजन फ्रॉम मार्च टू मई। एक है हमारी लू, इसके बारे में तो हम लोगों ने अच्छे से सुना है बिकॉज वी लिव इन नॉर्थ इंडिया। सो व्हाट इज लू? इट इज अ hot, dry, dusty wind. It is a hot, dry, dusty wind which blows in the northern part of the continent, northern part of the country during hot, dry season. Next is your Kal Baisakhi. Next is your Kal Baisakhi. What is Kal Baisakhi? Kal Baisakhi को काल का मतलब होता है क्लैमिटी। काल का मतलब क्या होता है? क्लैमिटी। क्लैमिटी मतलब कोई दुर्घटना, ठीक है, कोई बुरी चीज़ को हम क्लैमिटी बोलते हैं। बैसाखी मतलब मंथ ऑफ बैसाख। ओके, मंथ ऑफ बैसाख। सो व्हाट इज काल बैसाखी? इट इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। नाम से ही देखो ना उसके भपका साइज विंड का, काल बैसाखी आई है, कितना खतरनाक लगता है। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग विंड विच इज अकम्पनीड बाय थंडर स्ट्रॉम एंड लाइटनिंग। तो जब ये आती है ना तो पूरा शोर हल्ला गुल्ला करके आती है, बिजली कड़कती है, आसमान हिलने लगता है जब काल बैसाखी एंटर करती है। नाम से ही उसके लगता है काल बैसाखी, लेकिन कोई भी बुरी चीज़ पूरी तरीके से बुरी तो होती नहीं है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट इन वेस्ट बंगाल एंड टी इन असम। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जूट के लिए बहुत अच्छी है इन वेस्ट बंगाल और टी के लिए बहुत अच्छी है इन असम। नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी विंड जो हॉट ड्राई सीजन में आती है, वो होती है हमारी मैंगो शावर्स। क्या आती है हमारी? मैंगो शावर्स। ऑलराइट, तो मैंगो शावर्स जो है, इसको मैंगो शावर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अच्छी है। किसके लिए अच्छी है? फॉर द कल्टिवेशंस ऑफ, फॉर द राइपनिंग अप ऑफ मैंगो। मैंगो को पकाने के लिए ये बहुत अच्छी है। इसे हम प्री मानसून शावर्स भी क्या बोलते हैं? इनको हम प्री मानसून शावर्स। प्री मानसून का मतलब है मानसून आने से पहले जो हल्की हल्की बौछार आती है, तो दीज आर प्री मानसून शावर्स। कहाँ पर एक्सपीरियंस होते हैं? ये एक्सपीरियंस होते हैं केरला में। मैंगो शावर्स हमें कहाँ मिलेंगे? मैंगो शावर्स मिलेंगे केरला में और कर्नाटका में। केरला में इनको क्या बोला जाता है? केरला में इनको बोला जाता है मैंगो शावर्स, और कर्नाटका में सेम चीज़ है, बस उसका नाम बदल जाता है। उसको बोलते हैं हम चेरी ब्लॉसम्स। क्या बोलते हैं उसको हम? चेरी ब्लॉसम। और कर्नाटका में वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी।
ठीक है। टी हमें आसाम से मिलती है तो टी के लिए हमारी काल बैसाखी हो गई। कॉफ़ी हमें मिलती ही हमारे साउथ इंडिया में है, कर्नाटका से। आपकी बड़ी फेमस कॉफ़ी की ब्रांड है जिसका नाम है ब्रू। ब्रू का अगर आपने एक ऐड आया था, बहुत फेमस हुआ था, तो उसमें वो बताते हैं कि ये जो हमारे अन्ना है, अन्ना लाते हैं कॉफ़ी कर्नाटका के जंगलों से, प्लांटेशन साइट से, राइट। तो ये जो कॉफ़ी है हमारी कहाँ से आ रही है? कर्नाटका से आ रही है। कर्नाटका में कौन सी प्री मानसून शावर्स है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? चेरी ब्लॉसम्स। यहाँ तक आपको समझ आया? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कोल्ड सीजन हो, हॉट सीजन हो गया। अब हम चलेंगे कौन से सीजन के पास? चलते हैं हम कोल्ड सीजन के पास। ऑल राइट। ऑलराइट, तो कोल्ड सीजन हमारा कब एक्सपीरियंस होता है? पहले तो उसको ये समझ लेते हैं, कोल्ड सीजन हम कब एक्सपीरियंस करते हैं? कोल्ड सीजन होता है हमारा दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में। कब होता है? दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में। अब इस सीज़न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान है, पर अगर आपने ध्यान दिया तो कोल्ड सीजन के बारे में बात करते हैं। तो कोल्ड सीजन होता है दिसंबर टू फरवरी। अगेन हम इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया अगेन कॉन्टिनेंटल रीजन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? लो टेम्परेचर होगा। साउथ इंडिया में कंपैरेटिवली कैसा टेम्परेचर होगा? हाई टेम्परेचर होगा। क्यों कंपैरेटिवली हाई होगा? क्योंकि भैया साउथ इंडिया में तो टेम्परेचर हमेशा मॉडरेटिंग ही रहता है। अब क्या होता है बेटा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो प्रेशर नहीं जो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? प्रेशर हम बात कर रहे हैं एयर प्रेशर के बारे में, ठीक है? तो देखो, जब लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? विंड जो होती है, एयर जो होती है, वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है, भारी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर हाई हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे जो विंड होगी वो क्या हो जाएगी? हॉट एयर कैसी होती है? लाइट होती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे एयर प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। विंड कैसे ब्लो करती है? विंड हमेशा ब्लो करती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर, ठीक है? हाई प्रेशर कहाँ पर है? जहाँ पे टेम्परेचर लो है। लो टेम्परेचर कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया से विंड्स ब्लो करती है, ठीक है? कहाँ पे ब्लो करती है? साउथ इंडिया में। कौन सी विंड है जो ये ब्लो कर रही है? इट इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। कौन सी विंड्स है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। तो ये क्या करती है? ये साउथ इंडिया में जाती है तमिलनाडु के पास। कहाँ जाती है? तमिलनाडु के पास। और वहाँ पे क्या करती है? रेनफॉल करती है। क्या करती है? रेनफॉल करती है। ऑन दी अदर हैंड नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस समय तक ओरिजिनेट हो चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमने पढ़ ही लिया था कि ये क्या है? साइक्लोनिक डिप्रेशंस है, ठीक है? जो कि ओरिजिनेट करती है मेडिटेरेनियन सी में, और इनको जेट स्ट्रीम क्या करती है? पुश कर देती है इंडिया में, जिससे क्या होता है? रेनफॉल होता है। कहाँ पर होता है? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में हमने कौन से स्टेट्स पढ़े थे? यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर कौन रेनफॉल करा रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा। क्वेश्चन हमारे से ये बन सकता है कि भाई विंटर सीजन में जो है रेनफॉल हो रही है यूपी में या हरियाणा में, तो किसकी वजह से हो रही है? तो आंसर विल बी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगर पूछ लिया तमिलनाडु में रेनफॉल हो रही है भाई सर्दियों में, तो हमारा आंसर क्या होगा? तब हमारा आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। जब हम टेबल वाले क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी हम इस वाले टॉपिक को दोबारा से समझेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून। कौन सा आ गया? सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून का मतलब क्या हुआ? एडवांसिंग मॉनसून का मतलब हुआ कि भैया बारिश आ रही है, जैसे आजकल आ रही है बारिश, राइट? अब देखिए, आपके पास यहाँ से एक और क्वेश्चन ओरिजिनेट होगा। सीजन ऑफ एडवांसिंग मॉनसून को हम एक और चीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या बोलते हैं इसको? साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। इससे क्या क्वेश्चन ओरिजिनेट होगा? इससे ये क्वेश्चन ओरिजिनेट होगा कि इंडिया में जो ज़्यादातर बारिश होती है वो कौन सी मॉनसून विंड की वजह से होती है? वो होती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से। ओके, इसी वजह से हम इसको साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन भी बोलते हैं। अब इस टाइम पर क्या होता है? इस टाइम पर, इस मंथ्स में, कौन से मंथ में? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन मंथ्स में जितने भी एरियाज होते हैं लो प्रेशर वाले। लो प्रेशर मतलब जहाँ पर क्या है? गर्मी है,
लो प्रेशर कहाँ पर होगा? जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर हाई है, देखिए बच्चों, अगर टेम्परेचर हाई है तो एयर क्या हो जाएगी? लाइट हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, और हॉट एयर क्या होती है? लाइट होती है। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर टेम्परेचर लो है तो एयर कैसी हो जाएगी? डेंस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डेंस हो जाएगी। भाई भारी हो जाएगी ना एयर, उसमें स्नोफ्लेक्स बनने लगेंगे, राइट? तो डेंस हो जाएगी तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? प्रेशर हाई हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स। टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, टेम्परेचर लो तो एयर प्रेशर हाई। ठीक है? तो जो भी एरियाज थे लो प्रेशर की, वहाँ पे कौन सी विंड अट्रैक्ट हो रही होती है? साउथ ईस्ट स्ट्रेट विंड्स उन एरिया पे अट्रैक्ट होने लगती है। जो साउदर्न हेमिस्फेयर है ना हमारा अर्थ में, ध्यान से देखेंगे, अर्थ में हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है? यहाँ से कौन सी विंड्स अट्रैक्ट होने लगती है? साउथ ईस्ट मॉनसून विंड। अब तुम बोलोगे मैम ये तो साउथ वेस्ट अट्रैक्ट हो रही है, आप तो हमें कह रहे हो इंडिया में रेनफॉल हो रही है साउथ वेस्ट की वजह से, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा ऐसे हो रहा है बेटा, क्योंकि अर्थ जो है वो हमेशा रोटेट करता रहता है। तो जैसे ही ये विंड्स इक्वेटर पे पहुंचती है, तो इक्वेटर पे हम लोगों ने पढ़ा था ना फेरेल्स लॉ क्लास 9 में, कि डिफ्लेक्शन हो जाता है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, है ना? तो अब ये डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? इसका डिफ्लेक्शन हो गया। अगर कोई चीज़ राइट पे है, नॉर्थ पे है, तो वो डिफ्लेक्टेड हो जाती है टुवर्ड्स राइट, और साउथ पे है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है लेफ्ट की तरफ। तो ये डिफ्लेक्ट हो गई, करेक्ट? तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारे कौन सी विंड आ रही है? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड आ रही है। क्यों आ रही है? आफ्टर डिफ्लेक्शन एट द इक्वेटर दे क्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड उसको क्या रिसीव होता है? अरेबियन सी से मॉइस्चर रिसीव हो जाता है। अरेबियन सी से मॉइस्चर रिसीव होता है तो क्या होती है? बारिश होती है। अब खैर इसमें जो हमें मेन बात पढ़नी है, ठीक है, मेन बात हम लोगों को इसमें पढ़नी है कि जो हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती है उसकी दो ब्रांचेस होती है। ये बड़ी मेन बात है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? क्या मेन बात है? कि जो हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है इसकी दो ब्रांचेस है। एक है अरेबियन सी ब्रांच और एक है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कौन सी ब्रांचेस है? अरेबियन सी ब्रांच और हमारी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। आप इंडिया को देखिए ध्यान से, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हाट डू वी हैव ओवर हेयर? वी हैव अरेबियन सी, राइट? एंड हेयर वी हैव व्हाट? बे ऑफ बंगाल, ऑलराइट? सो नाउ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आर कमिंग। ये क्या कर रही है? दे आर कलेक्टिंग मॉइस्चर। फ्रॉम वेयर आर दे कलेक्टिंग मॉइस्चर? दो ऑप्शन है उसके पास, वन इज अरेबियन सी ब्रांच, एंड इस साइड वो किससे कलेक्ट कर रही है मॉइस्चर? फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. That is why we have divided southwest monsoon wind into two categories. Okay. Now, Arabian Sea branch of rainfall brings moisture from Arabian Sea and bring rainfall to, obvious सी बात है, जब ये इधर आ रही है तो ये हमारा वेस्टवर्ड साइड है, राइट? जितना भी हमारा वेस्टर्न कोस्ट का एरिया है, यहाँ पर कौन रेनफॉल करेगा? अरेबियन सी ब्रांच करेगा। तो कोई भी जगह जो इसके आसपास लोकेटेड होगी वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, जो इससे अवे होगी वहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। फिर हमारे पास दूसरा रास्ता है उसके लिए कि भाई जो इस साइड का ईस्ट वाला एरिया है वहाँ बे ऑफ बंगाल ब्रांच से हो जाएगी, लेकिन अगर कोई जगह बीच में है वहाँ पे रेनफॉल हो पाएगी? वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो पाएगी। इसका ऊपर भी एक जोग्राफिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो हम आगे करेंगे, ठीक है? तो खैर पहले हम करते हैं अरेबियन सी ब्रांच। तो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून रेनफॉल रिसीव करती है फ्रॉम अरेबियन सी, और ये हमारे विंडवर्ड साइड में, देखो बेटा दो साइड्स होती है, एक होती है विंडवर्ड साइड और एक होती है लीवर्ड साइड। तो मान लीजिए ये माउंटेन है, इसके इस साइड बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जहाँ पर बारिश हो रही है उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं इसको हम? विंडवर्ड साइड। और जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है क्योंकि मॉइस्चर खत्म हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो रीजन, ठीक है? लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो रीजन, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। द एरिया विच डज नॉट रिसीव रेनफॉल इज कॉल्ड एज द लीवर्ड साइड और द रेन शैडो region, whereas the area which receives rainfall is called as the windward side. All right? तो हम क्या कहते हैं कि कहाँ पर रेनफॉल होती है? जितने भी विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स के, और जितना भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमारा क्या क्या आ जाएगा? राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया,
ठीक है। यहाँ पर हमारा केरला आ गया, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, केरला आ गया, थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया जो है वो आ गया। इज दिस क्लियर टिल है? आ गई बात समझ में? तो ये जितना भी वेस्टर्न साइड है, इसका जितना भी विंडवर्ड पार्ट है, यहाँ पर क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। सबसे पहले रेनफॉल कहाँ पर स्ट्राइक होती है, कौन सी स्टेट पे होती है, केरला में। कब आती है, 1 जून को, ओके। फिर जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट पे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बारिश कम होती रहेगी। क्यों होती रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर खत्म हो रहा है, ठीक है जी। भाई बादल है वो, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी ही आ सकता है। उसने वेस्टर्न साइड से आया तो उसने वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा बारिश कर दी, जब तक वो ईस्ट पे पहुंचा तब तक उसका पानी खत्म हो गया, तो उसने कहा सॉरी ब्रो, आई कैन नॉट गिव यू मोर रेनफॉल, राइट। तो आपको इस चीज़ के लिए क्या समझना है कि जैसे मुंबई है, आपके पास क्वेश्चन आया है कि भाई देखो मुंबई भी वेस्ट में है इंडिया के, है ना, और पुणे भी वेस्ट में है इंडिया के, लेकिन मुंबई में तो ज़्यादा बारिश हो रही है, पुणे में इतनी बारिश हो ही नहीं रही है। तो हमारा रीज़न क्या होगा, हमारा रीज़न ये होगा कि भाई देखो पुणे जो है वो मुंबई से ज़्यादा फार तो नहीं है, लेकिन मुंबई जो है वो विंडवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट के, जबकि पुणे कहाँ पर है, वो ईस्ट में है, दैट इज लीवर्ड साइड में है, तो वहाँ पे बारिश पहुँच ही नहीं पा रही है। इज दिस क्लियर टिल है? जैसे ही हमारा रेनफॉल बादल मूव करेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो क्या होगा, वो उसका मॉइस्चर डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आया? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम अरेबियन सी ब्रांच को और डिटेल में, ठीक है। हम देखते हैं कि देखो इंडिया में ज़्यादातर जितना भी वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, उसमें इस साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से बारिश हो जाती है, लेकिन एक जगह ऐसी है वेस्ट में जहाँ पे बारिश नहीं हो रही। कौन सी जगह है वो? राजस्थान में भी हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वेस्टर्न राजस्थान। कौन से राजस्थान में? वेस्टर्न राजस्थान बोल लो, थार बोल लो, ठीक है। यहाँ पर बारिश नहीं होती है। इस पे क्वेश्चन आता है ज्योग्राफिकल रीजनिंग का कि वाई थार इज अ डेजर्ट, वाई वेस्टर्न राजस्थान डज नॉट रिसीव रेनफॉल, या फिर कोई स्टेट बता दी राजस्थान की और उसमें बोला कि यहाँ पे रेनफॉल क्यों नहीं होती। तो उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो है देखो इंडिया में हमने पढ़ा था कि रेनफॉल कैसी होती है, ओरोग्राफिक होती है, यानी कि कोई माउंटेन बैरियर चाहिए। तो यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर तो है ही नहीं विंड को ट्रैप करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, इसकी वजह से जितना भी मॉइस्चर, थोड़ा बहुत मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स होती भी हैं, वो पहुँचती भी है यहाँ तक, वो भी क्या हो जाती है, वो सैचुरेट नहीं हो पाती। सैचुरेट का मतलब होता है बेटा, ये भी आपने 9th में पढ़ा था कि जैसे हमारी जो विंड्स होती है ना, मॉइस्चर लेडन विंड होती है, जब उनकी मतलब जब क्लाउड की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ क्लाउड टू होल्ड वाटर इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। जब वो सैचुरेशन आ जाता है तो फिर बादल बारिश करता है। जैसे मेरी तुम्हारे को झेलने की एक क्षमता है, तुम आज होमवर्क नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, कल नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, झेलते रहूँगी, लेकिन मेरी भी एक सीमा है, एक दिन आएगा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, तब मैं भी तुम्हारे पर भड़क पड़ूंगी। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि जब उसके बाद बारिश हो जाए। पर यहाँ तो सैचुरेशन पॉइंट आ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि विंड जो है बार बार ड्राई हो जा रही है। पानी लेके तो आ रही है मॉइस्चर लेडन विंड, बट वो गर्मी की वजह से क्या हो रही है, ड्राई हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि इट लाइज पैरेलल टू द अरावली रेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि राजस्थान जो है ना, अगर आपको मार्क करने को भी आएगा, ये राजस्थान है और यहाँ पे हम एक स्माइली बना देते हैं, ठीक है, ये है हमारी अरावली रेंज, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पैरेलल है, विंड इधर से आ रही है और ये तो इधर है, तो बारिश आएगी कहाँ पर? ऑलराइट, वो तो चली गई बगल में से, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं वो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो रेनफॉल आती है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इंडो गैग्नेटिक प्लेन में। जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाएगा हमारा असम आ गया। इसमें हम लोगों को 3 हिल्स का नाम याद रखना है, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। कौन सी हिल्स? गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। ये जो हिल्स हैं, ये तीनों हिल्स जो है वो फनल शेप्ड हिल है। कैसी हिल्स है?
फनल शेप्ड हिल्स है जो कि मॉइस्चर को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, जो रेनफॉल है ऑफ कोर्स वो डिक्रीज होती रहती है। कहाँ पे? जब वो ईस्ट से वेस्ट जाती है, तभी तो पटना में ज़्यादा बारिश हो रही है और अमृतसर में कम हो रही है। क्यों हो रही है अमृतसर में कम? क्योंकि पटना तो बिल्कुल ईस्ट में है, ठीक है ना, और अमृतसर थोड़ा वेस्ट में आ गया। पटना के तो वेस्ट में ही आ गया ना अमृतसर, तो जैसे जैसे मॉइस्चर लेडन बिन वहाँ पहुँचेगी तब तक मॉइस्चर ड्राई हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। यहाँ तक समझ आ गया? अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट सीजन विच इज़ सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। रिट्रीटिंग आता है हमारा अक्टूबर एंड नवंबर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कुछ हमारे बादल होते हैं उसमें मॉइस्चर बच गया और उन्होंने कहा जाते जाते भी हम छिड़क के चले जाते हैं, अपना आशीर्वाद दे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जगह है ना केरला, यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून से भी बारिश हो रही है, एडवांसिंग मानसून से भी बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है विच स्टेट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, स्टेट पूछा है तो आपका आंसर होगा केरला। लेकिन अगर उन्होंने प्लेस पूछा है तो आपका आंसर होगा चेरापूंजी, मौसरम चेरापूंजी। ठीक है, मौसरम एक जगह है चेरापूंजी में, ऑलराइट, विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। है, तो रिट्रीटिंग में जो हमें चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है अक्टूबर हीट। अब ये अक्टूबर हीट क्या है? अक्टूबर के महीने में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इतना नहीं जितना गर्मी में होता है, लेकिन अब हाई हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। तो इस जैसे आजकल मौसम नहीं हो रखा बड़ा चिपचिपा चिपचिपा, तो इस समय तो और भी ज़्यादा मौसम जो है बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, और बिकॉज ये ऑप्रेसिव हो जाता है, अनबेरेबल हो जाता है अक्टूबर के महीने में ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपके सीजन्स खत्म हो जाते हैं, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, बस बचता है तो आपका नेचर ऑफ मॉनसून इन इंडिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, सीधा सीधा नेचर पूछ लेते हैं, या फिर आ जाता है कि भाई इंडिया रिसीव सो मच रेनफॉल बट स्टिल इज़ अ थर्स्टी लैंड, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इंडिया का जो मॉनसून है वो कैसी है याद रखिएगा, वो अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ? कभी भी कुछ भी हो जाता है, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कभी भी बारिश हो सकती है, पता थोड़ी ना है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरी ये कैसी है नेचर में? इट इज़ ओरोग्राफिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि इसको माउंटेन या कोई हिल, कोई बैरियर चाहिए ही चाहिए। तीसरा क्या है? ये बहुत ज़्यादा अनइवन है। अनइवन का मतलब क्या है? और यही रीज़न है वाई इंडिया इज़ अ थर्स्टी लैंड। कहीं पे तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, जैसे मौसरम चेरापूंजी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, और कहीं कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा है, जैसे राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। विद दिस द चैप्टर एंड्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके MCQs करेंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।